नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएशन सीरीज में। ग्रेजुएशन सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर का को क्यूरिकुलम सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। को क्यूरिकुलम सब्जेक्ट अर्थात अनिवार्य प्रश्न पत्र फर्स्ट एड एंड हेल्थ का हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जो यह एग्ज़ाम OMR पैटर्न पर 100 प्रश्नों का पूछा जाता है, जिसमें हम लोगों को गोला भर करके आंसर देना होता है। तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे एग्जाम क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न और संभावित प्रश्नों का कलेक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ से बच्चे में पोषण आहार पहुँचता है नाभि नाल से। माँ से बच्चे में पोषण आहार पहुँचता है। ब्रीच डिलीवरी में दोनों पैर आगे दोनों पैर पहले निकलते हैं। ब्रिक की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से मिलकर ब्रिक अर्थात किडनी बने होते हैं। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है किडनी। तो ब्रिक की या किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कहलाएगी। हाइड्रोसील पुरुषों की बीमारी है। लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है। लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होता है 10 से 14 वर्ष की उम्र में। यौन रोग है एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी यौन रोग कहलाते हैं। डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि बच्चे का जन्म कब होगा? ये मासिक चक्र के अंतिम तिथि के आधार पर पता चलता है कि बच्चे का जन्म कब होगा। जब पुरुष आपस में सेक्सुअली इंटरेक्ट होते हैं तो वो गे कहलाते हैं। जब महिला से आपस में सेक्सुअली इंटरेक्ट होते हैं तब लेस्बियन कहलाती हैं। गर्भपात के कारण क्या हो सकते हैं? शरीर में रक्त की कमी होगी तभी गर्भपात हो सकता है। हार्मोन का असंतुलन होगा तभी गर्भपात हो सकता है। विटामिन ई की कमी होगी तभी गर्भपात हो सकता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दा सही है। यौन रोग संक्रमण यौन संचरण से बचने का पुरुषों के लिए कारगर उपाय क्या है? नर कंडोम। बलात्कार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता धारा 375 व 376 लगती है। अवांछनीय यौन व्यवहार अथवा यौन प्रकृति वाले मौलिक तथा या शारीरिक आचार को यौन उत्पीड़न कहा जाता है। आदर्श गर्भ निरोधक साधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सुरक्षित भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, विस्तृत रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन दा सही है उपरोक्त सभी। गर्भ निरोधन की हार्मोनल डिवाइस है। गर्भ निरोधन की हार्मोनल डिवाइस क्या है? कॉपर टी है, जो महिलाएं प्रयोग में लाती हैं। पुरुषों हेतु कंडोम का प्रचलित ब्रांड कौन सा है? निरोध है। एसटीडी प्रतीकत्व करता है, किस चीज़ का करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। मासिक चक्र की समाप्ति क्या कहलाती है? रजोनिवृत्ति कहलाती है। लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद मासिक धर्म नहीं होता है महिलाओं में। स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम क्या है? नपुंसकता है। नपुंसकता कब कहलाएगी? जब स्पर्म की संख्या कम होगी। भारत में महिलाओं के गर्भ निरोधक साधन का ब्रांड कौन सा है? सहेली है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है 280 दिनों में। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? मीजोडर्म से। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? कौन सा है? युग्मनज है, इसे जाइगोट कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है, कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है। मानव मादा में गर्भकाल का समय है या गर्भकाल है 9 माह। कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसील कहलाती है।
स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडकोश में होती है। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में क्या पाया जाता है? गर्भाशय नहीं होता है, भग नहीं होती है, लोबिया में जोरा नहीं होता है। काउपर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पुरुषों में पाया जाता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है कितने का? एक अंडाणु का। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है अंड जनन के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अथवा स्त्रावी मास्टर अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह अधश्चेतक को नियंत्रित करती है। कौन सी? मास्टर अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होने वाला रासायनिक प्रकृति है पॉलीपेप्टाइड। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है या पीनियल ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। अग्न्याशय है, वृषण है, लार ग्रंथि अंतःस्त्रावी नहीं है, पैराथायराइड अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। आधारी चयापचय की दर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन जननांग से लिंग हार्मोन को का पूरक है? गानेडोकार्टिकाइड जैसे एंड्रोजन। इनमें से किस ग्रंथि से स्त्राव पुरुष एवं महिला के बीच भिन्न होता है? कौन सा होता है? जनन ग्रंथि का स्त्राव। अधिवृक्क दोनों में होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। पैराथायराइड महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। अग्न्याशय दोनों में होता है। जनन ग्रंथि दोनों में भिन्न होता है, मतलब होता जनन ग्रंथियाँ दोनों में होती हैं लेकिन एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है? कौन सा होता है? ADH। किस ग्रंथि को अंतःस्त्रावी एवं बहिःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अग्न्याशय को। इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। निषेचन डिंब वाहिनी नलिका में होता है। निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नलिका में होता है फर्टिलाइजेशन। हाइपोथैलेमस का कौन सा कार्य नहीं है? हाइपोथैलेमस का स्त्रावित FHS नहीं है। डिंब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? डिंब ग्रंथियों की संख्या 2 होती है। घुमावदार पतली दीवार वाला भाग एम्पुला होता है। वृक्क या मूत्रपिंड, फेफड़े तथा त्वचा ये सब क्या हैं? ये उत्सर्जन अंग हैं। मतलब किडनी हो गई, मूत्रपिंड हो गया, फेफड़े तथा त्वचा ये सभी क्या हैं? ये उत्सर्जन तंत्र अंग कहलाते हैं। मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक हो सकता है। किस रचना अंग्रेजी अक्षर U के समान होती है? किसकी रचना होती है? हेनले कूप की संरचना होती है अंग्रेजी के U अक्षर के समान। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? लगभग 1.5 लीटर। मूत्र में लगभग जल की मात्रा कितनी होती है? 96%। ये भी यूनिट नंबर 2 में है। शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। कौन कैसा होता है? स्वाभाविक तथा उपार्जित। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? 1981 में। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो ये सेल्स HIV से प्रभावित होती हैं। 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? रॉबर्ट C गैलो ने। रॉबर्ट C गैलो ने क्या किया था? 1984 में HIV का आविष्कार किया था।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण क्या कहलाता है? एलिसा किट कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिसा किट से के माध्यम से एड्स के सीरम की जांच होती है। एड्स की उपचार की औषधि कौन सी है? जाइडोवुडाइन। जाइडोवुडाइन क्या है? एड्स की उपचार की औषधि है। नर में वृषण कोष स्थित होता रहता है। कहाँ स्थित रहता है? उदर गुहा के बाहर। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। गाय एक जरायुज है। निम्नलिखित में से अंडपरजक जंतु कौन सा है? सांप, ये भी अंडा देते हैं। बतख अंडा देते हैं। कछुआ अंडा देते हैं। उपरोक्त सभी जीव अंडपरजक हैं। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है वृषण। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस अर्थात वृषण में पाई जाती हैं। मानव में निषेचन होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। कौन सा है? प्राथमिक लैंगिक जनन है वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है। नर एवं मादा जाइगोट या युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है। कहाँ होती है? नर में होती है। द्वितीय लैंगिक या सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों द्वारा क्या प्रकट होता है? नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। पुरुष की एक आंतरिक जनन ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये भी जनन ग्रंथि है पुरुष की। काउपर पुरुष की जनन ग्रंथि है। शुक्राशय पुरुष का जिसमें शुक्राणु रहते हैं। उपरोक्त सभी के सभी ग्रंथि पुरुष जनन ग्रंथि हैं। अंडाशय द्वारा उपयुक्त मादा युग्मक है अंडाणु। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? वूम्ब कहलाता है। गर्भाशय को ऊम्ब भी कहते हैं। बुलवाउरेयाल ग्रंथि क्या है? ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है। शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं। कहाँ होते हैं शुक्राणु के परिपक्वन? अधिवृषण में होते हैं शुक्राणु के परिपक्वन। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। इस्थमस कहलाता है अंडवाहिनी का अंतिम भाग। इन फंडिबुलर में अंगुलाकार प्रवर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है? फिम्ब्री कहलाता है। योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हाइमन कहा जाता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, कितनी होती है? 50 वर्ष होती है लगभग। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है अब मासिक चक्र उस समय के बाद नहीं आएगा। तो लगभग कितनी होती है? 50 वर्ष होती है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। कहाँ विभाजन प्रारंभ होता है? विभाजन होता है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, तब क्या होता है? निषेचित अंडाणुओं में विभाजन होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे डिंब वाहिनी नलिका भी कहते हैं। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। कौन कौन से हार्मोन? FSH हार्मोन है, इसके बाद एस्ट्रोजन है, इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों मतलब मैमेल्स में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस लोबिया मेजोरा के
बीच मतलब जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, क्या कहलाती है? क्लाइटोरिस कहलाती है। दुग्ध बाहर की ओर आता है, किससे आता है? लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा। लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा दुग्ध बाहर आता है फीमेल्स में। नर जनन तंत्र स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? श्रेणी क्षेत्र में। कार्पिस ल्यूटियम का विकास कहाँ होता है? कार्पिस ल्यूटियम का विकास ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम का विकास ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है, कहाँ से करता है? सर्टोली कोशिकाओं द्वारा करता है। विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, कहाँ उपस्थित होती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, मोरुला कहलाती है। युग्मकों के गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 23 संख्या होती है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मतलब जो है पाए जाते हैं शुक्र जनन के लिए, शुक्र जनन के लिए पाए जाते हैं। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? किस दिन होता है? 14वें से 15वें दिन। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। एंड्रोजन्स किसे उद्दीप्त करता है? शुक्राणु जनन को। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है? परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है रजोदर्शन। 108 नंबर क्या है? गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा गैमीट का निर्माण होता है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं जनन स्तरों के द्वारा। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की अलेंटोइस किसमें सहायता करती है? पोषण में सहायता करती है। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। स्तनियों के अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती हैं। किसमें कोशिकीय गतियां किसमें होती हैं? गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती हैं। प्रत्येक छाती के ग्रंथियम ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं ममेरी पालिका में। ममेरी पालिका में स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन नली में। जनन अंग विकसित होते हैं कहाँ? मतलब जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय मीसोडर्म से। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं स्टेम सेल्स। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं स्टेम कहलाती हैं। स्टेम सेल किसे कहते हैं? भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं स्टेम सेल कहलाती हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं
अंडाणुओं की सतह पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से नेत्र लेंस बनता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में क्या होता है? महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान अंडे का निर्माण होता है। इस ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।